तो हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही हमने एटम्स के ऊपर पूरा का पूरा एक सीरीज स्टार्ट किया था और ये उसका चौथा पार्ट है। अगर आप पहले के 3 वीडियोस नहीं देखें तो जाइए उन वीडियोस को देखकर आइए, फिर इसे देखिएगा। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। सो आई होप आप लोग देख लिए होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगर आपका या फिर आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली का कोई अपना यूट्यूब चैनल है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो हम उनके साथ एक कोलैबोरेशन वीडियो बनाना चाहेंगे। पर हाँ, एक कंडीशन है, चैनल के कम से कम 75 सब्सक्राइबर होने चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मुझे व्हाट्सएप या फिर इंस्टा पे मैसेज करेंगे, आगे की प्रक्रिया उधर ही होगी। तो जो दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि मैं अजीत प्रकाश जी, जो कि साइंस बियॉन्ड बुक्स चैनल के ऑनर हैं, उनके साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन वीडियो बनाया हूँ जो कि आपको उनके चैनल पर मिल जाएगा, जिसका टॉपिक है एनर्जी। तो जाइए और जाकर उनका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो भी साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, टॉक्स और न्यूज को कवर करते हैं। उनके चैनल पे ज्यादातर लोग जो उनके टॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो साइंटिस्ट और रिसर्चर होते हैं। तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कोलैबोरेशन वीडियो को भी जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना था। अब हम वैलेंसी के बारे में जानेंगे, पर वैलेंसी को जानने से पहले हम ऑर्बिटल के बारे में जान लेते हैं। तो हमने सेल्स के बारे में जाना। हर एक सेल्स के अंदर सबसेल्स होते हैं और हर एक सबसेल्स के अंदर ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम इस सबसेल को देखें तो पाते हैं कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का जगह होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एक ऑर्बिटल होगा, तभी तो एक पेयर बन पाएगा। ऑर्बिटल्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ हम पाते हैं कि एक बॉक्स है, उसके अंदर हाफ एरोज हैं। ये एरोज इलेक्ट्रॉन के स्पिन को दर्शाते हैं, एक अप और दूसरा डाउन। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो इसी तरह अप एंड डाउन के पेयर में होते हैं। अब चूंकि पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं और इसी तरह से बाकी के सबसेल्स में भी पाए जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना पसंद करते हैं। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s का होता है। तो पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर p सबसेल की बारी आती है। तो p सबसेल के हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है और अगर इलेक्ट्रॉन बचा तो हर एक ऑर्बिटल में शुरू से एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जाते हैं। ये ऐसा करते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए। आप कहेंगे क्यों एक एक करके क्यों पहले भरते हैं, दो में क्या दिक्कत है? तो चलिए अब आपको प्रैक्टिकल दुनिया में लेकर चलते हैं। थ्योरेटिकल दुनिया से बाहर निकलिए। देखिए, अब मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, सेल्स कुछ इस तरह का होता है। हालांकि हम 2D में दिखा रहे हैं, ये पट्टी लग रहा है, लेकिन 3D में ये लेयर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इतना से इतना एरिया K सेल है, फिर L सेल, फिर M सेल है और इसी तरह से चलता जाता है। अब हर एक सेल के अंदर कुछ इस तरह के सबसेल्स होते हैं और हर एक सबसेल्स के अंदर कुछ इस तरह का ऑर्बिटल होता है। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो मेन चीज हमें देखना है वह है ऑर्बिटल्स। देखिए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एक दूसरे से जितना दूर रह सकते हैं रहते हैं, क्योंकि निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, तो मैक्सिमम दूरी तक रिपेल करेंगे। पर इनका एनर्जी बाकी के इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले सबसे कम होगा, क्योंकि ये लोएस्ट एनर्जी लेवल में है। फिर सेम 2s के केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब 2p का बात करें तो पहला तो ये मैक्सिमम दूरी पे रहना पसंद करेंगे। क्यों, मैंने बता ही दिया है। तो p सबसेल का स्पेस बहुत बड़ा है, तो पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, परंतु एक एक इलेक्ट्रॉन का जगह तो हर एक ऑर्बिटल में अभी भी बाकी है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल को
पहले भरेंगे तो p सबसेल का पहला ऑर्बिटल पहले भरेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब बाकी के सबसेल में भी इसी तरह से होते हैं। आई होप सेल, सबसेल, ऑर्बिटल इन सब का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो अब हम वैलेंसी, स्टेबिलिटी एंड बॉन्डिंग तीनों को एक साथ समझेंगे और साथ ही साथ इसे इमेजिन भी करेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो पहले हम वैलेंसी से शुरुआत करते हैं। वैलेंसी होता है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर गेन या फिर शेयर कर सकता है। तो आप कहेंगे क्यों भाई, सब ठीक ठाक तो चल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी इक्वल है, सब तो ठीक ठाक है, अब क्यों शेयर, लूज और गेन करना है। तो देखिए, स्टेबिलिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट सेल भरा हुआ है कि नहीं। मतलब अगर आउटर मोस्ट जो सबसेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। अब सपोज पी सेल है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन का जगह है, अगर उसमें से 4 भरा हुआ है और 2 खाली है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हमारा वैलेंसी है। वैलेंसी को फुलफिल कर दो, एटम स्टेबल हो जाएगा। पर अगर किसी एटम का पी सबसेल आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स का जगह खाली है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसका वैलेंसी 4 होगा तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, बल्कि इसका वैलेंसी भी 2 ही होगा। वो इसलिए क्योंकि आप ही सोचिए कि 4 इलेक्ट्रॉन डालना आसान है या फिर 2 निकालना। तो आप कहेंगे 4 डालना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी लगेगी, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन डालने में कोई एनर्जी नहीं लगेगा। तो आप सही है, पर ये भी तो देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने के उतना ही है, तो निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना। और अगर वही हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो हमारा एटम सिर्फ 2+ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो जिसके पास कम चार्ज रहेगा वही ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए उसका वैलेंसी भी 2 ही होगा। पर नोटिस कीजिए कि दोनों ही केस में हमारा एटम फुली स्टेबल नहीं है। एक केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल नहीं है और दूसरे केस में एटम के ऊपर निगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज है। तो एटम खुद को स्टेबल करने के लिए एक अपने ही जैसा कोई अनस्टेबल चार्ज एटम को खोजता है और दोनों कंबाइन होकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और वे फुल्ली स्टेबल हो जाते हैं। और ये जो 2 एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं वो आप समझ लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे होते हैं। दोनों के लाइफ में अधूरापन होता है, कुछ तकलीफें होती है, वे एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांट लेते हैं और उनमें एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो इसी तरह एटम्स भी करते हैं। तो सारे के सारे एटम्स पक्के कपल नहीं होते कि बस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। एटम एक या एक से अधिक एटम से बॉन्डिंग बना सकता है। मतलब कहें तो ये एक तरह से ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं। मतलब हमको तुम्हारे साथ भी रहना है और हमको उसके साथ भी रहना है, और अगर तुम्हें भी किसी और के साथ रहना है तो तुम भी रह सकते हो, और जब नहीं मन किया तो रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ हो लिए, मतलब ब्रेकअप। तो उसी तरह एटम्स भी मल्टीपल एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और अगर कोई उससे अच्छा कंटेंडर मिल जाए तो उसके साथ हो लिए बॉन्ड तोड़कर। अब भाई एटम के केस में बॉन्ड 2 प्रकार का होता है, एक आयोनिक बॉन्ड और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। इसको भी कुछ इस तरह से समझ सकते हैं आप। आयोनिक बॉन्ड हुआ लव मैरिज और कोवेलेंट बॉन्ड हुआ अरेंज मैरिज। आयोनिक बॉन्ड मतलब हम तुमको दिल दे चुके सनम। मतलब आयोनिक बॉन्ड में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है और दूसरा देता है, और इस चक्कर में एक पॉजिटिव बन जाता है और दूसरा निगेटिव। अब दोनों को एक साथ रहना मजबूरी है ताकि नेट चार्ज 0 रह सके। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो समझिए अरेंज मैरिज है। मतलब दुख है तो या सुख है तो सब में साथ होगा, सब मैनेज करके चलना होगा। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आप भी दीजिए, और दोनों एक साथ मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो हमने शेयर किया है वह आपको भी चक्कर काटेगा और मेरा भी चक्कर काटेगा। बाकी ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा बॉन्ड बनाना है, या फिर आप नोबल गैस ही बने रहना चाहते हैं। तो आई होप वैलेंसी, बॉन्डिंग और स्टेबिलिटी क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आज के इस वीडियो में हमने ऑर्बिटल, सेल और सबसेल को अच्छे से जाना और साथ ही साथ वैलेंसी, बॉन्डिंग और स्टेबिलिटी को भी समझा। तो जैसा कि मैंने बोला था, हमारा 5वां और लास्ट पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा और कुछ स्पेशल होगा। तो 5th पार्ट में हम एटम्स के ओरिजिन के बारे में जानेंगे। मतलब इस ब्रह्मांड में एटम का अस्तित्व कहां से आया और शुरुआती दिनों में इसकी जर्नी कैसी रही। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप
आपको मिल जाए। और जैसा कि मैंने कहा, हमने एक कोलैबोरेशन वीडियो बनाया है एनर्जी के ऊपर साइंस बियॉन्ड बुक्स चैनल के साथ मिलकर। तो उनके चैनल पे जाइए और हमारे उस वीडियो को देखिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे वीडियो अभी तक नहीं डली है, बट आई होप मेरा ये वीडियो आते आते वो वीडियो भी उस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो जाइए और देखिए और अपना प्यार बरसाइए, हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद।